आदेश। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। हम गुरु कराल रुद्र ताराकालाचारी महाराज आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल महातंत्र ज्ञान 2020 के अंदर। भगवती कामरूपिणी कामेश्वरी आप सभी का कल्याण करे, आप सभी के जीवन में रंगत उमंगत लाए, आप सभी को हष्ट पुष्ट रखे, निरोग काया प्रदान करे और आप सभी के जीवन में एक जो है सुखता का वातावरण सदैव बना के रखे। खैर, इस बार जो है कोविड-19 के कारण हर त्योहार फीका ही है, तो माता रानी जल्दी ही इस बीमारी को ठीक करे ताकि जो है जीवन की पटरी पुनः जो है गति पर लौट सके। जो है आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कुछ लोग जानना चाहते हैं कि क्या उनके पास पूर्व जन्म में सिद्धियां थी जो उनको इस जन्म में प्राप्त हो सकती हैं, या कौन से लोग हैं जिनके पास पूर्व जन्म की सिद्धियां थी और उनका किस प्रकार से पता करें। क्या इसके विजन्स होते हैं जिसके द्वारा पता लगता है कि आपके पास भी किसी समय में पूर्व जन्म की सिद्धियां रह चुकी हैं, और आजकल उन सिद्धियों को दोबारा रीजनरेट कैसे किया जाए। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम गुरु रुद्र तारा जी आपको देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, तभी आपके पास जो है वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पे पहुंच पाएगी। खैर, जिन लोगों के पास पूर्व जन्म की कुछ सिद्धियां होती हैं, या फिर जिन लोगों के पास जन्मजात सिद्धियां होती हैं, या पूर्व जन्म से कुछ सिद्धियां उनके साथ आ जाती हैं, क्योंकि भक्ति जो होती है ना वो आपकी सातों पुश्तों को तार देती है। इस जन्म में तो रहती रहती है, आपके कई जन्मों तक साथ चली जाती है। अगर मान लीजिए कोई साधक है, कोई तपस्वी है, वो जीवन भर किसी गुरु के माध्यम से तंत्र साधना करता है, या किसी कारण उसकी मृत्यु हो जाए जिसने के कारण उसने अपनी सिद्धियां किसी को ना दी हो, कोई शिष्य ना बनाया हो, तो वो सिद्धियां पुनः उसके जीवन के साथ पुनः चली आती हैं उसके नए जीवन में, और उसके नए जीवन में आकर के उसको परेशान करना आरंभ कर देती हैं, या उसके साथ कुछ इस प्रकार की घटनाएं होनी शुरू हो जाती है जो अप्राकृतिक होती हैं। समझे, जो मतलब जिसका उसके पास कोई प्रश्नों का उसके पास जो है कोई आंसर नहीं होता, वो मतलब बहुत ज्यादा असमंजस में पड़ जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्या ये कारण होते हैं इनके, ये आज आपको अच्छे से बताते हैं। पहला कारण, आप सपने में कोई ऐसा स्थान, कोई देवी मंदिर आप देखते हैं, या फिर कोई जो है आप सपने के अंदर किसी तांत्रिक को पूजा करते हुए देखते हैं, या फिर आपको बार बार वही सपना आता है, लगातार आपको बाल्यावस्था से एक ही स्वप्न आता है जिसमें आप एक ही जो है स्थान को देखते हैं, जिसमें वो पर्वत शिखर भी हो सकता है, कोई देवी मंदिर हो सकता है, कोई श्मशानालय हो सकता है, जहाँ पर एक साधक या साधिका सदैव आपको पूजा करते हुए दिखाई दें। तो ये चीज़ समझ लेना चाहिए कि ये वो साधिका कोई और नहीं, आपकी ही पूर्व जन्म की जो है स्वरूप है जो आपको इस जन्म में दिखाई दे रहा है। ठीक, और आपके पूर्व जन्म में आपने इसी स्थान पे आपको ने पूजा की है। कई बार तो लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो उसी स्थान पे पहुंच भी जाते हैं अपनी सब चीजों को के बढ़ते हुए, और उनको वही सब चीजें दिख जाती है कि इस स्थान पे ये था, उनको सब पता चल जाता है इस चीज का। तो ये पूर्व जन्म की जो सिद्धियां होती हैं उसका सबसे बड़ा लक्षण होता है जो आपको बताया, तो मतलब आपको पता चलता है। और बहुत लोगों के साथ ऐसी चीज होती है, स्वप्न में आप ऐसे मंदिरों को देखते हैं, ऐसे तालाब जलाशयों को देखते हैं, ऐसे स्थानों को देखते हैं जो आपने असल जीवन में कभी नहीं देखे, किंतु जीवन में कभी कभार किसी मोड़ पे आपकी इन स्थानों से भेंट हो जाते हैं। इन स्थानों पे आप जाकर के देखते हैं कि हमने तो इस स्थान को पहले कभी देखा है। कहाँ देखते हैं, हम तो बाल्यावस्था से ही देखते आ रहे हैं स्थान को, तो ये हमारे पास कैसे आया। तो ये बिल्कुल 100% खरे होने की तरह सच है कि आपके पास पूर्व जन्म के जो आपके तार उस शक्ति क्षेत्र से या उस स्थान से जुड़े हुए हैं, और इसी स्थान पर रह करके आपने तंत्र तपस्या या शक्ति साधना की है, जिसका प्रभाव के कारण वो ही शक्तियां आपको पुनः उसी स्थान पर ले जाने का प्रयत्न कर रही हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण होता है, कुछ लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाएं पहले ही पता चल जाती हैं। मान लीजिए कि अगर किसी के पड़ोस में कोई मतलब औरत को बच्चा वगैरह होने वाला होता है, या किसी औरत को जो है संतान हो नहीं रहा है तो कैसे होगा, या फिर किसी के घर में कोई जो है समस्या आने वाली है, या फिर किसी के ऊपर कोई घातक बीमारी आने वाली है, या फिर किसी के ऊपर किसी प्रकार की कोई मतलब मनोकामना किसी की पूर्ण होने वाली होती है, तो लोगों को उनके बारे में पहले ही पता चल जाता है कि सामने वाले के साथ ऐसा कुछ होने वाला। तो ये चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि आपने जीवन में कभी पूजा नहीं की फिर भी आपको पता चल जाता है ना, तो समझ लीजिए कि ये सब जो है चमत्कार किसी और चीज का नहीं, अभी तो आपकी पूर्व जन्म की सिद्धियों का है, जो आपको इस जन्म में भी जो है उनका फल प्राप्त हो रहा है। उसी के माध्यम से आप ये सब कुछ पता कर पाते हैं कि सामने वाले को ये इस चीज का फल प्राप्त होने वाला है। और लोगों के साथ बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मतलब किसी स्थान के ऊपर वो जाते हैं, उनको उस स्थान पर नेगेटिविटी फील होती है, मतलब कुछ लोगों को घबराहट होने लगती है, और पता चल जाता है उस स्थान के ऊपर की क्या चीज है, यहाँ पे किसी की मृत्यु हुई है, या यहाँ पे किसी ने कुछ ऐसा बुरा
कर्म किया या कुछ अच्छा कर्म किया, या यहाँ पे कोई देवी मंदिर था, कोई जलाशय था, या किसी सामने जिस व्यक्ति को देखा भी नहीं है उसके बारे में पहले ही पता चल जाता है कि ये व्यक्ति हमारे बारे में ऐसी थिंकिंग रखता है। तो ये जिस समय व्यक्ति के पास कला आ जाए ना, बिना किसी साधना, बिना किसी तपस्या के जन्म जाती, तो वो व्यक्ति ये समझ सकता है, उस व्यक्ति को बिना सोचे समझे इस बात के ऊपर जो है अपना विश्वास करना चाहिए कि उसके पास पूर्व जन्म की सिद्धियां हैं, समझे। और आपको बताते हैं कि और किस तरह के जो है विजन्स होते हैं लोगों के साथ। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि जैसे वो मतलब सोए हुए होते हैं ना, तो मतलब वो दब जाते हैं एकदम से, सोए हुए भी, मतलब बाल्यावस्था से लगातार उनके साथ ये सब चीजें होती हैं। और जिस समय वो दबते हैं तो उनको मतलब देवी माँ भी दिखाई देती है, छोटी छोटी बच्चियां दिखाई देने सपने में आरंभ हो जाती हैं, या एकदम से मतलब कान में आवाज पड़ती है उनके, जैसे उनका कोई नाम पुकार रहा हो एकदम से, ठीक। या फिर एकदम से किसी भी प्रश्न का उत्तर उनके कान में आकर के जैसे कोई दे जाता है और बाद में पता भी नहीं लगता कि कौन उत्तर दे गया। तो ये जो कारण होते हैं ये उन लोगों के साथ होते हैं जिनके पास पूर्व जन्म की सिद्धियां होती हैं और उन्होंने पूर्व जन्म में अपने तंत्र साधना से, अपनी भक्ति से, गुरु की कृपा से उस सिद्धियों को जगाया होता है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिनके माध्यम से साधक को ये पता चल जाता है कि उनके पास पूर्व जन्म की सिद्धियां होती हैं। आपको और कई कारण बताते हैं इसके, जिससे साधकों को पता चलता है कि उनके पास पूर्व जन्म की सिद्धियां हैं। यदि आप अपने घर से खाना बना करके यदि किसी को दे दें, या फिर भगवती के नाम से, भगवती का नाम लेकर के यदि आप किसी को जल दे दें, या किसी के सर पे ऐसी आशीर्वाद भी रख दें, तो भी सामने वाले की बीमारी ठीक हो जाए, तो भी सामने वाले को ठीक हो जाए। अपितु इसके विपरीत कि आपका कोई गुरु नहीं है, आपने कभी देवी की कोई खास पूजा नहीं की है आपने, फिर भी आपके साथ अगर ऐसा होता हो कि आपके कहने मात्र से आपके शब्द सच हो रहे हैं, ठीक, आपकी जो आप बोलते हैं बाल्यावस्था से लगा लीजिए, कुछ समय से लगा लीजिए कि वो रीजनरेट जिस समय दोबारा हो जाती हैं पहले वाली सिद्धियां, ये दोबारा रिएक्टिव हो जाती हैं वो, तो मतलब अगर आप सामने वाले के लिए किसी भी शब्द अगर आप निकाल लेते हैं कि जा तेरे लिए ये अच्छा हो जाएगा, माता रानी ठीक करेगी, तरह हो जाएगा, तो वो ठीक हो जाता है। या अगर किसी के लिए आप अगर बद्दुआ निकाल देते हैं तो वो आपकी बद्दुआ फलित हो जाती है, तो ये भी मतलब इसका कारण होता है। या फिर अगर आपका कोई अगर आ जाए, आप सोचते हैं कि चलो इसको आशीर्वाद दे दिया मैंने, आशीर्वाद के माध्यम से सबका जो है कल्याण हो जाए, तो ये चीज जो है समझ लेना चाहिए कि आपके पास पूर्व जन्म की सिद्धियां हैं और जिनको इस जन्म में जगाने की अनिवार्यता है। अब तो ये हुआ वो कारण कि आपके पास पूर्व जन्म की सिद्धियां हैं। अब आती है इसकी एक्सपायरी डेट कब होती है। सिद्धियों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं आती, लेकिन एक कारण होता है कि जैसे आपके पास अगर आपको पानी का भरा हुआ एक मरुस्थल के अंदर आपको एक पानी का भरा हुआ एक घड़ा मिल गया, अगर आप उस घड़े को पूरे जो है गांव में वितरण करने लगे, ऐसा समय आएगा कि वो घड़ा बिल्कुल सूख जाएगा उसका। आप सोचेंगे कि आप पता नहीं कितने बड़े धर्मात्मा बन गए, कितना कुछ हो गया, भगवती के आपके ऊपर साक्षात कृपा, आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। याद रखो, अगर ये सब चीजें चल रही है ना तुम्हारे ऊपर, तो ये चीज मतलब खुशी मनाओ इस चीज की कि देवी की तुम्हारे ऊपर कृपा है। लेकिन सेकंड चीज है कि ये चीज तुम्हारी कभी ना कभी खत्म हो जाएगी, समझे। मतलब आज नहीं तो आज से 2 वर्ष बाद, अगर 2 वर्ष नहीं तो आज से 2 महीने बाद ये चीज तुम्हारी खत्म हो सकती है, समझे। क्योंकि वो चीजें पहले की थी, वो थोड़ा कुछ बच करके अगर आपको मिल गया तो वही अगर आप दुनिया में बांटने बैठ गए तो आपके पल्ले क्या आ गया, कुछ नहीं। दूसरी चीज, अगर आप इनके माध्यम से लोगों के कष्टों को काटने बैठ गए, लोगों की समस्याओं को काटने बैठ गए, कोई आ गया भूत प्रेत उतरवाने, उसके भूत प्रेत उतारने बैठ गए, या लोगों को आप तंत्र बाधा से मुक्त करने बैठ गए बिना किसी गुरु के, बिना किसी पीर के, अगर आप ऐसा काम करने बैठ गए तो समझ लो कि उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पे पड़ेगा। और कुछ ही समय जा रहा है कि ये सारा कुछ उनकी समस्याएं लेकर के तुम अपने घर में उतारोगे और वही समस्या तुमको ले डूबेंगी। हमने बहुत लोगों को ऐसो को देखा है कि गुरु कृपा होने के बाद भी उन लोगों को जो है लोगों की समस्याएं ले डूबी, वही चीजें लोगों की ले गई उसको। तो मतलब आपके सर पे तो कोई गुरु पीर का भी जो है पहरा नहीं है, तो आप लोगों की समस्याओं को काटने के लिए चौकियां कैसे लगा सकते हैं, दरबार कैसे लगा सकते हैं, आप ये बताइए जरा। तो मतलब हमने देखा दरबार लगाने वाले 80% से लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कोई गुरु पीर नहीं होता, वो ऐसे ही मतलब बस बोलते हैं कि हमें बचपन से ऐसा होता है। तो याद रखिए ये चीज अगर आज है तो ये 2 महीने बाद खत्म हो जाएगी अगर आप मतलब इस चीज को करेंगे। तो इसके लिए गुरु का चयन करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है, तब जाकर के चीज तुम्हारी मतलब कंटिन्यूस रह सकती है। लोगों के समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं, लोगों के कष्टों को काट सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर बशर्ते तब कर सकते हैं आप जिस समय आपके पास पहले ही मतलब आपके पीछे सपोर्ट होगा इस चीज का। मतलब आपकी तो कोई स्पाइनल कोड तो होती नहीं है ना, मतलब बेल की तरह चलते हैं। बेल एक समय तो फल देती है ना, बेल का फल भी मीठा होता है, लेकिन एक समय आता है कि जिस समय जिस वृक्ष के ऊपर बेल चढ़ रही होती है ना, तो वो वृक्ष का जो नीचे से तना गल जाता है और वो वृक्ष नीचे गिर जाता है, तो ना तो बेल का कोई अस्तित्व रहता है ना उसका। यही काम साधकों का आता है कि जैसे आप लोगों का करते चले जाते हैं, वो सिद्धियां की जो शक्ति होती है वो एकदम से शून्य हो जाती है, लोगों के काम भी नहीं बढ़ते। उसके बाद इनके जीवन में ऐसा दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है जिसको कोई जो है संसार की शक्ति ठीक नहीं कर पाती। तो यहाँ पे बात आकर के बैठती है कि आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है,
स्पष्ट है कि गुरु शरणागति जाइए, गुरु की उसमें जो है शरणागति में बैठिए, गुरु की जो है कृपा से इन सब चीजों को सीखिए। ठीक, दूसरी चीज जो है हमारा जो है दीक्षा संस्कार भी जो है आरंभ हो चुका है सभी का, और बेसिक कोर्स दोबारा स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो साधक बेसिक कोर्स से जुड़ना चाहते हैं वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हमें डायरेक्ट फोन ना करें, क्योंकि हमारा फोन की इनकमिंग हमने बंद कर दी है। लोग कारण समय व्यर्थ समय हमें फोन करते तो हमारा होता है दिमाग खराब। तो जिसको पूछना व्हाट्सएप पे मैसेज करो, समय मिलेगा हम खुद ही रिप्लाई कर देंगे उनका। तो जो जैसे उनको बताया जाएगा उसको मैनुअली सीखिए, अपने जीवन को जो है आगे बढ़ाइए, भगवती की कृपा को प्राप्त करिए। आदेश। जय श्री महाकाल, जय मां कामाख्या। भगवती सभी को खुश रखे, आबाद रखे। जय मां कामाख्या।